जी फ्रेंड्स, मनफी सोचें जिनको हम नेगेटिव थॉट्स के नाम से भी जानते हैं, अब इनके क्या असरात होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये हैं क्या, ये इम्पेक्ट कैसे डालती हैं। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप लोगों ने 5-5 किलो टमाटरों के बैग ले आने हैं अपने साथ कल स्कूल में। बच्चों ने जनाब 5-5 किलो के टमाटरों के बैग लिए। अब टीचर ने उन्हें कहा कि आपने एक बैग और अपना जो स्कूल बैग है उसके अंदर एक शॉपर में आपने पहले अपने एक नेगेटिव थॉट, कोई एक हसद आप जिससे रखते हैं, कोई मनफी सोचते हैं किसी के बारे में, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपने एक बंदे का या एक अपने अमल का नाम लेते जाना है दिल में और एक टमाटर आपने शॉपर में डालते जाना है। अब हर एक ने जनाब अपने सारे गुस्से निकाले, किसी से कोई झगड़े थे, किसी से कोई हसद सा, किसी के साथ कोई ज़ाती पुरखलिश थी, कोई प्रॉब्लम थी। सारे बच्चों ने जब अपने शॉपर भर लिए तो टीचर ने कहा कि अब आपने इनको अपने बैग के अंदर डाल लेना है, घर जाके किताबें खाली करें, ये टमाटरों वाले शॉपर सिर्फ बैग में रह जाएंगे और आपने अगले हफ्ता इतवार 2 दिन अब आपको छुट्टी है, आपने ये अपने साथ कैरी करके रखने हैं। आपने जहाँ पे भी जाना है अपने साथ ये लेके जाना है। चलें जी, बच्चे घर पहुँच गए। अब वो बैग अपने साथ साथ रखा हुआ है। दूसरे दिन बैगों में टमाटर गलने सड़ने शुरू हो गए। अब उनमें से स्मेल भी उठ रही है, वेट भी एक फजूल का उठा हुआ है। जहाँ जा रहा है बच्चे तो वो अपने साथ साथ कैरी करके लेके जा रहे हैं। बहरहाल 2 दिन जनाब बच्चों ने उनकी बदबू भी बर्दाश्त की, उस फजूल के वज़न को भी उठाया। सोमवार वाले दिन वो वापस सर के पास लेके गए, मास्टर के पास। मास्टर ने कहा अब आप इनको जाके डस्टबिन में फेंक दें और वापस आ गए सारे। फिर मास्टर ने उन्हें कहा कि ये जितने मनफी सोचें जिसके पास ज़्यादा थीं उसको इनके गलने सड़ने की बदबू भी उतनी ज़्यादा आई होगी और उसे इनको जगह जगह उठा के फिरने में भी उतनी ही दुश्वारी का सामना होगा। जिसके पास मनफी सोचों, हसद और मुख्तलिफ़ तरह की रूहानी बीमारियाँ जिनको हम कहते हैं, इनका वज़न कम होगा, इनकी तादाद कम होगी, या किसी के पास अगर बिल्कुल भी नहीं थे ये तो वो उतना सुखी और सुकून में रहा होगा, उसको किसी किस्म की बदबू का भी सामना नहीं करना पड़ा होगा और वो ये 2 दिन 2.5 दिन फजूल का वज़न उठाने की भी मुशक्क़त से बचा रहा होगा। बच्चों ने मास्टर साहब की बात तो समझ ली, लेकिन बच्चे बड़े होते गए, उन्होंने चीज़ें अपने साथ उसी तरह मेंटेन रखी। ये आपकी मेरी हर एक की कहानी है। हम मुख्तलिफ़ तरह के रूहानी बीमारियाँ, रूहानी आर्ज़े जिनको कहते हैं, उसमें यही है कि जनाब फ़लाँ से हमें मुफ्त का हसद महसूस हो रहा है, उसे अगर अल्लाह ने कोई चीज़ दे दी है तो हमने अब अपने दिल में उसके लिए बुक्स पाल लिया है, कोई नई चीज़ ले आया है। वो कहते नहीं है हमारे घर का चूल्हा जले ना जले, दूसरे के घर जो अच्छी चीज़ पक रही है उसको हमें ज़रूर प्रॉब्लम है, उसका चूल्हा बुझाने की हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होती है। ये सारा वज़न हम अपने ऊपर इकट्ठा करते रहते हैं। फिर ये वज़न आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले तो हमें थकाने लगता है, हमारे दिमाग की सलाहियतों को खाना शुरू करता है, हमारा दिमाग इस ताफुन की आमाजगाह बनना शुरू हो जाता है। दिमाग से होने के बाद ये हमारी रूह के ऊपर असर करना शुरू करता है, रूह के असर करने के बाद फिर ये हमारे जिस्म के ऊपर असर करना शुरू करता है और हम मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का शिकार होना शुरू होते हैं। तो जिसको आप ब्लड प्रेशर, शुगर, अब किसी की अगर किसी चीज़ से आप हसद खा के बैठे हुए हैं तो वो बीमारी पहले आपके रूह को लगेगी, उसके बाद आपके दिमाग को मुताफ़न करेगी, फिर आपके जिस्म के ऊपर उसके असरात। ज़ाहिर बात है आप एक टेंशन में हैं और वो एक फ़जूल की आपने टेंशन पाली हुई है, आप अल्लाह की तक़सीम के ऊपर भी खुश नहीं हैं। तो मेरी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि इस किस्म का जितना भी फजूल का गंद खराबा गारबेज आप उठा के फिर रहे हैं, सिद्के दिल से हर किसी को माफ़ करें और नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, ताकि इस तरह के सारे बोझों से आप आज़ाद हों और आपकी सेहत भी अच्छी रहे, आपकी रूह भी शादा और फरहा रहे, आपके जिस्म भी तरोताज़ा रहे और आपका दिमाग तख्लीकी सलाहियतों में यूज़ हो, ना कि आप इस तरह के डिस्ट्रक्टिव थाट्स का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।